children. Today in Hindi we are going to continue our chapter 2 Shekhi-Baz Makhi and chapter 3 Chand Wali Amma in our workbook. So this is our part 2. In part 1 we did chapter 1st Kakku and chapter 2nd Shekhi-Baz Makhi. Half of the chapter we did. So today we are going to continue our second chapter and third chapter. So children, let's continue with our chapter. Shekhi-Baz Makhi. Now children, we are on 7th question. Okay. सही सही मिलान करो. बच्चों, इसमें हमें मिलान करना है. कौन सा जानवर कैसी आवाज निकालता है. जैसे मक्खी कैसे करती है. यस, वेरी गुड. मक्खी कैसे करती है बच्चों. मक्खी भिन भिन करती है. वेरी गुड. मक्खी कैसे करती है. मक्खी भिन भिन करती है. तोता कैसे करता है बच्चों. यस, यू आर करेक्ट. तोता कैसे करता है. टाई टाई. तोता कैसे करता है. टाई टाई. बिल्ली कैसे करती है बच्चों. म्याऊ. कैसे करती है. म्याऊ. यस, यू आर करेक्ट. म्याऊ म्याऊ. कुत्ता कैसे करता है बच्चों. भो भो. कैसे करता है. भौ भौ करता है ना डॉगी. नाउ बकरी कैसे करती है बच्चों. यस, मैं करती है ना बकरी. सो मैं. ओके चिल्ड्रन. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन. दाईं ओर लिखे वाक्यों को बाईं ओर लिखें. वाक्यों से मिलाकर पूरा करें. पहला है बच्चों इसमें क. अरे मक्खी दूर. किसने कहा था बच्चों. यस, करेक्ट. ये किसने कहा था. अरे मक्खी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा. दिस इज योर फर्स्ट. वरना क्या कर लोगे. आगे का क्या था वाक्य. मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी. मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ. मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ. ये आपका सेकंड है. अरे ओ लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर. तो आगे का वाक्य क्या है इसमें. मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया. ये आपका थर्ड है. मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई त्यों और भी अधिक फंसती गई. वह थक गई और फिर हार गई. ये आपका चौथा वाक्य है. पांचवा. मक्खी को देखकर लोमड़ी क्या करने लगी थी. यस, यू आर करेक्ट. मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी. मक्खी को देखकर लोमड़ी मन मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी. ओके चिल्ड्रन. नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. पढ़ो, समझो और करो. इसमें बच्चों एक तरीके से आपको लिंग बदलना है. जैसे शेर का शेरनी, चूहा चूहिया. ये वाला प्रश्न हमने अपनी बुक में भी अभ्यास करा था और अब हम वर्क बुक में भी इसे रिपीट कर रहे हैं फॉर द प्रैक्टिस. चूहा चूहिया, बूढ़ा बुढ़िया,
बूढ़ा बुढ़िया, मोर मोरनी, मोर मोरनी, घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, मुर्गा मुर्गी, मुर्गा मुर्गी. Okay children, now come to next question. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो. शेर कहाँ आराम कर रहा था? शेर कहाँ आराम कर रहा था? शेर जंगल में आराम कर रहा था. शेर जंगल में आराम कर रहा था. Now next, मक्खी शेर के पास क्यों भिन भिन करने लगी? मक्खी शेर के पास क्यों भिन भिन करने लगी? मक्खी शेर के पास इसलिए भिन भिन करने लगी क्योंकि शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं करा था. क्योंकि शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं करा था. शेर मक्खी को क्यों नहीं मार सका? शेर मक्खी को क्यों नहीं मार सका? शेर मक्खी को इसलिए नहीं मार सका क्योंकि जैसे ही वो पंजा उठाता, मक्खी एकदम उड़ जाती. मक्खी एकदम से उड़ जाती. शेर को गुस्सा क्यों आया? शेर को गुस्सा क्यों आया? शेर को गुस्सा इसलिए आया, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ. हिम्मत हो तो आ जाओ. हिम्मत हो तो आ जाओ. मक्खी ने शेर के अलावा किस किस के आगे अपनी शेखी बधारी? मक्खी ने शेर के अलावा किस किस के आगे अपनी शेखी बधारी? मक्खी ने शेर के अलावा हाथी और लोमड़ी के आगे अपनी शेखी बधारी. मक्खी ने शेर के अलावा हाथी और लोमड़ी के आगे अपनी शेखी बधारी. ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम क्यों किया? हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम क्यों किया? हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को इसलिए प्रणाम किया, हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे. हाथी ने सूंड उठाकर मक्खी को प्रणाम इसलिए किया, हाथी ने सोचा इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन व्यतीत या फिर बर्बाद करे. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, मक्खी को घमंड क्यों हो गया था? मक्खी को घमंड क्यों हो गया था? मक्खी को घमंड
इसलिए हो गया था क्योंकि उसने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया था। मक्खी को घमंड इसलिए हो गया था क्योंकि उसने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को हरा दिया था। मक्खी लोमड़ी की तरफ क्यों झपटी? मक्खी मकड़ी की तरफ क्यों झपटी? मक्खी मकड़ी की तरफ क्यों झपटी? Now children, मक्खी मकड़ी की तरफ इसलिए झपटी क्योंकि लोमड़ी ने बोला, वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। यह सुनकर मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। आई रिपीट वंस अगेन। मक्खी मकड़ी की तरफ इसलिए झपटी क्योंकि लोमड़ी ने बोला, वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना, उसकी जरा खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। यह सुनकर मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। नाउ नेक्स्ट, आखिर में लोमड़ी मुस्कुराती हुई क्यों चली गई? आखिर में लोमड़ी मुस्कुराती हुई क्यों चली गई? आखिर में लोमड़ी मुस्कुराती हुई इसलिए चली गई क्योंकि मक्खी जाले में फंस गई और मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में मक्खी थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। आई रिपीट वंस अगेन। आखिर में लोमड़ी मुस्कुराती हुई इसलिए चली गई क्योंकि मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मन मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तुम्हें कहानी में कौन कैसा लगा चिल्ड्रन? ये वाला प्रश्न भी हमने अपनी बुक में अभ्यास करा था। इसमें चतुर कौन था? यस, यू आर राइट, चतुर लोमड़ी थी। आलसी कौन था? आलसी, यस, शेर था। बहादुर हाथी था। डरपोक, यस, यू आर करेक्ट। डरपोक कौन था? हाथी
तो हमारा बहादुर था इसलिए वो प्रणाम करके निकल गया। और डरपोक किसे बताया गया था? मकड़ी को। घमंडी मक्खी, घमंडी कौन थी? मक्खी। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के वचन बदलो। इसमें आपको वचन बदलने हैं। ओके चिल्ड्रन, मक्खी मक्खियाँ, मक्खी मक्खियाँ। चींटी चींटियाँ, चींटी चींटियाँ। संतरा संतरे, तितली तितलियाँ। किताब किताबें। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट, शेर के चित्र में मन चाहे रंग भरो। इसमें आपको रंग भरने हैं, इसमें आपको रंग भरने हैं। ओके चिल्ड्रन, डू कलर वेरी नीटली। ओके, so this is your homework. Do your work very neatly and coloring also. Now children, come to our next chapter. Chapter number 3, चांद वाली अम्मा। Chapter number 3, चांद वाली अम्मा। पाठ के आधार पर रिक्त स्थान भरो। पहला, घर का डैश उसे खुद ही करना पड़ता था। क्या करती थी अम्मा? घर का कामकाज खुद ही करना पड़ता था। दूसरा, डैश झट से हट गया। कौन झट से हट गया था? यस, आसमान झट से हट गया था। आसमान को डैश सूझी। आसमान को शरारत सूझी। आसमान को शरारत सूझी। नेक्स्ट, अम्मा झाड़ू सहित डैश पर रह गई। कहाँ पे रह गई थी अम्मा? अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही रह गई थी। आसमान ने डैश खींचना नहीं छोड़ा। क्या नहीं छोड़ा था? डैश खींचना। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा था। नेक्स्ट, शब्दों को उनके सही अर्थ से मिलाओ। पहला, आदत लत। रस्साकशी, आपस में खींचा तानी। आप देखा न ताओ। यस, यू आर करेक्ट, बिना सोचे समझे। शरारत शैतानी, वेरी गुड। ताकत बल। मजबूर लाचार। Okay children, so this you will do like this. Now come to next question. नीचे लिखे बातें बूढ़ी अम्मा ने किस ढंग से आसमान से कही? किस ढंग से कही थी? जैसे पहला है, तू मुझे छोड़ता है या नहीं। ये उन्होंने कैसे कहा था बच्चों? ये उन्होंने गुस्से में कहा था। तो आपको उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने ये बुक में अभ्यास करा था। कौन सी बात उन्होंने घबरा के कही थी, कौन सी बात उन्होंने गिड़गिड़ा के कही थी, इस तरीके से हमें लिखना। जैसे हमारा दूसरा है, बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मैं गिरकर मर जाऊंगी। ये कैसे बोला था? उन्होंने गिड़गिड़ा कर बोला था। कैसे बोला था? गिड़गिड़ा कर बोला था। ओके चिल्ड्रन, बेटा आसमान मुझे छोड़ दे, मैं गिरकर मर जाऊंगी। ये उन्होंने कैसे बोला था? गिड़गिड़ा कर। कैसे बोला था? गिड़गिड़ा कर। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट,
अरे बेटा मुझे ऊपर कहाँ लेकर जा रहा है। ये उन्होंने कैसे बोला था? ये उन्होंने यस ये उन्होंने बोला था बेटा मुझे ऊपर कहाँ ले जा रहा है। ये उन्होंने बोला था तरकीब सूझने पर। कैसे बोला था? तरकीब सूझने पर। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, भगवान के लिए मेरा झाड़ू छोड़ दे। ये कैसे बोला था उन्होंने? ये उन्होंने बोला था घबरा कर। ये उन्होंने कैसे बोला था? घबरा कर। नेक्स्ट, ठहर अभी बताती हूँ, छोड़ मेरा झाड़ू। ये उन्होंने कैसे बोला था? गुस्से में। कैसे बोला था? गुस्से में। नेक्स्ट, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। बूढ़ी अम्मा का पूरा परिवार उसके साथ ही रहता था। रॉन्ग, कोई नहीं रहता था उनके साथ। आसमान बूढ़ी अम्मा को तंग करता था। सही। एक दिन कुएं पर अम्मा किसी और से झगड़ा हो गया था। सही। अम्मा ने जोर से आसमान को डंडे से मारा था। रॉन्ग। आसमान ने अम्मा को ऊपर खींच लिया था। सही। अम्मा ने झट पैर बढ़ाया और बादल पर चढ़ गई। रॉन्ग। चांद पर चढ़ गई थी। बूढ़ी अम्मा आज भी चांद पर झाड़ू पकड़े बैठी हैं। सही। नेक्स्ट, उल्टे विलोम शब्द लिखिए। जैसे आसमान तो क्या आएगा? जमीन। इस तरीके से जैसे हमने सेम अपनी बुक में करा था। उल्टे विलोम शब्द हैं आपको इसमें। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट, समान अर्थ वाले शब्द लिखो। अम्मा, अम्मा का क्या लिख सकते हैं हम? माता। जैसे सेम अर्थ होना चाहिए जो भी आप शब्द लिखेंगे। पुत्र, पुत्र का क्या लिख सकते हैं? बेटा। ओके चिल्ड्रन, लाइक दिस यू विल राइट। ये क्वेश्चन भी हमारा सेम हमारी बुक में था, आपको उसी तरीके से करना है क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। अम्मा के साथ कौन कौन रहता था? अम्मा के साथ अपना कोई नहीं रहता था। अम्मा के साथ अपना कोई नहीं रहता था। अम्मा को कौन तंग करता था? अम्मा को आसमान तंग करता था। अम्मा को आसमान तंग करता था। नाउ नेक्स्ट, पानी भरने को लेकर कुएं पर क्या हुआ था? पानी भरने को लेकर कुएं पर क्या हुआ था? पानी भरने को लेकर कुएं पर अम्मा का झगड़ा हुआ था। पानी भरने को लेकर कुएं पर अम्मा का झगड़ा हुआ था। आसमान अम्मा को ऊपर किस लिए ले जाना चाहता था? आसमान अम्मा को ऊपर किस लिए ले जाना चाहता था? आसमान अम्मा को ऊपर ही झाड़ू लगाने के लिए ले जाना चाहता था। आसमान अम्मा को ऊपर ही झाड़ू लगाने के लिए ले जाना चाहता था। बूढ़ी अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ रही थी? बूढ़ी अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। बूढ़ी अम्मा झाड़ू इसलिए नहीं छोड़ रही थी क्योंकि उनके पास एक ही झाड़ू थी। क्या बूढ़ी अम्मा को आकाश में उड़ने का मज़ा आया? बूढ़ी अम्मा को आकाश में उड़ने का मज़ा आया? नहीं, बूढ़ी अम्मा को आकाश में उड़ने का मज़ा
बिल्कुल नहीं आया। ओके चिल्ड्रन, बूढ़ी अम्मा को आकाश में उड़ने का मजा बिल्कुल नहीं आया। ओके, अम्मा झाड़ू को पकड़े कहाँ पहुंच गई थी? अम्मा झाड़ू को पकड़े कहाँ पहुंच गई थी? अम्मा झाड़ू को पकड़े चांद पर पहुंच गई थी। अम्मा झाड़ू को पकड़े चांद पर पहुंच गई थी। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों को काम में लाया जाता है? ये वाला प्रश्न भी हमने सेम करा था बच्चों। घर की सफाई करने के लिए बाल्टी, झाड़ू, पोछा इत्यादि चीजों को काम में लाया जाता है। घर की सफाई करने के लिए बाल्टी, झाड़ू, पोछा इत्यादि चीजों को काम में लाया जाता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू नेक्स्ट। ऐसे 4 खेलों के नाम लिखो जिनमें 2 टोलियां खेलती हों। जैसे रस्साकशी, आपको पता है रस्साकशी जैसे रस्सी को पकड़ के जो खींचते हैं, ऐसे आपको 4 खेलों के नाम लिखने हैं जिसमें 2 टीम बनती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दूंगी, क्रिकेट में 2 टीम होती हैं, पहले एक टीम खेलती है फिर दूसरी टीम खेलती है। और क्या हो सकता है? यस, यू आर करेक्ट, कबड्डी। ओके चिल्ड्रन, ऐसे आपको 4 खेलों के नाम लिखने हैं, 2 इधर और 2 इधर। ओके चिल्ड्रन, नाउ नेक्स्ट। अम्मा पूरे घर का काम अकेले करती थी। तुम्हारे घर में कौन क्या करता है लिखो। ये प्रश्न भी हमने सेम अपनी हिंदी की बुक में करा था और यही सेम रिपीट वर्कबुक में भी है फॉर योर प्रैक्टिस। आपके घर में कौन सा काम कौन करता है आपको उसके सामने लिखना है। जैसे ये दिया हुआ है, बाजार से सामान कौन लाता है? पिताजी लाते हैं या माताजी लाती हैं, वो आपको लिखना है। खाना बनाना माताजी, आपको ये सब इसमें लिखना है। तुम्हें स्कूल छोड़ने व लेने का काम कौन करता है? पिताजी या माताजी, जो भी करते हैं वो आपको लिखना है। घर की साफ सफाई कौन करता है? ये लिखना है आपको। पैसे कमाने का काम कौन करता है? ये भी लिखना है आपको। ओके चिल्ड्रन, ये सेम प्रश्न है जो वर्कबुक में रिपीट है फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, in this what you have to do, चांद पर बैठी बूढ़ी अम्मा के चित्र में मन चाहे रंग भरें। बच्चों, चांद पे अम्मा बैठी हैं, उसमें आपको बहुत सुंदर सा रंग भरना है। ओके चिल्ड्रन, ओके, आई विल टेल यू वन थिंग अबाउट चांद। चांद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जो इधर लिखा है, फिर भी मैं आपको 5 चीज़ें बताती हूँ इसमें। जैसे चांद पर जो आसमान है वो हमेशा काला दिखाई देता है। चांद पर जो आसमान है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चांद गोला नहीं है, चांद जो है वो गोल नहीं है, वो कैसा है? इसका आकार अंडाकार है। इसका जो आकार है वो कैसा है? अंडाकार है। जो चंद्रमा होता है उस पे अब तक 12 वैज्ञानिक जा चुके हैं। कितने वैज्ञानिक जा चुके हैं? 12 वैज्ञानिक जा चुके हैं। अगर सूरज ना होता तो कभी चंद्रमा को हम नहीं देख पाते। अगर सूरज ही ना होता
तो कभी भी हम चंद्रमा को नहीं देख पाते। ओके चिल्ड्रन, बाकी आप इसे पढ़ेंगे अच्छे से और आप अपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, वर्कबुक में आप लिखेंगे और सुंदर सुंदर रंग भरेंगे जो चित्र दिए गए हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप you complete your work, and till then children, bye. So thank you children. Okay, now children, bye.